नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जंग अभी से शुरू हो चुकी है और इस महामुकाबले के लिए बीजेपी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने अखिलेश यादव के खेमे में खलबली मचा दी है। जी हां, बीजेपी ने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई फाइटर टीम का ऐलान कर दिया है। ये कोई आम टीम नहीं है बल्कि अखिलेश यादव की सुपरहिट पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को पूरी तरह से फेल करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी का ये नया चक्रव्यूह क्या है और क्या ये अखिलेश यादव के लिए कैसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। कहानी को थोड़ा पीछे से समझते हैं। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बहुत बड़ा झटका लगा था। जो पार्टी कभी 60 से ज्यादा सीटें जीतती थी वो सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया और 37 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। अखिलेश ने नारा दिया था पीडीए का और इसी के दम पर उन्होंने बीजेपी के कोर ओबीसी और दलित वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा दी। यहाँ तक कि अयोध्या जैसी सीट पर भी बीजेपी चुनाव हार गई। बस इसी बिगड़े हुए खेल को सुधारने के लिए बीजेपी ने पहले तो ओबीसी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को कमान सौंपी और अब 7 महीने के बाद अपनी नई टीम मैदान में उतार दी। आप समझिए कि बीजेपी ने इस टीम में क्या नया गेम खेला है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सांगठनिक तौर पर 6 हिस्सों में यानी क्षेत्रों में बांट रखा है। पार्टी ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए पुरानी क्षेत्रीय अध्यक्षों को हटा दिया है और उनकी जगह एकदम नए चेहरे लाए हैं। इन 6 अध्यक्षों में से 4 ओबीसी हैं और 2 अगाड़ी जाति से हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी यूपी की। यहाँ की कमान सौंपी गई है नवाब सिंह नागर को, जो गुर्जर समाज से आते हैं। दरअसल अखिलेश यादव इस इलाके में गुर्जर वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए अतुल प्रधान और राजकुमार भाटी जैसे नेताओं को आगे कर रहे थे। बीजेपी ने नवाब सिंह नागर को लाकर अखिलेश के इस प्लान पर पानी फेरने की तैयारी कर ली है। अब आते हैं ब्रज क्षेत्र पर। यहाँ का इलाका बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन 2024 में ढह गया था। बीजेपी का कोर वोटर माना जाने वाला लोध समुदाय यहाँ पार्टी से छिटक गया था, जिसकी वजह से बीजेपी फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, आंवला और एटा जैसी सीटें हार गई। इस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने ब्रज की कमान पूरन लाल लोधी को दे दी। बाकी क्षेत्रों का हाल देखिए। कानपुर में रामकिशोर साहू को अध्यक्ष बनाया गया, जो ओबीसी के तेली समाज से हैं। काशी में अशोक चौरसिया को कमान मिली, जो खुद ओबीसी चेहरा है। वहीं सवर्णों को साधने के लिए अवध क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरे अवधेश द्विवेदी और गोरखपुर क्षेत्र में भूमिहार समाज से आने वाले विनोद राय को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने यूपी के बड़े नेताओं के साथ बैठकर जो सोशल इंजीनियरिंग तैयार की है वो वाकई दिलचस्प है। पार्टी ने 2024 में खिसक चुके दलित और ओबीसी वोटरों को वापस लाने के लिए संगठन में उन्हें 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी दी है। पार्टी ने जो 19 उपाध्यक्ष बनाए हैं उनमें से 7 ओबीसी और 2 दलित हैं, जो 8 महामंत्री बनाए गए हैं। उनमें से आधे से ज्यादा यानी 4 ओबीसी और 1 दलित है। और तो और संगठन के 19 मंत्रियों में से 9 ओबीसी और 3 दलित समाज से हैं। यानी जो जातियां 2024 में बीजेपी से दूर हो गई थी उन्हें संगठन में अब बड़ा पद देकर बीजेपी ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। लेकिन बीजेपी ने अपने पुराने और वफादार सवर्ण वोट बैंक को भी नाराज नहीं किया। टीम में करीब 40% जगह ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ समाज के नेताओं को भी दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पंकज चौधरी की ये नई बी ग्रेड 2024 का हिसाब 2027 में बराबर कर पाएगी? चुनौती बहुत बड़ी है दोस्तों। पंकज चौधरी खुद कुर्मी बिरादरी से आते हैं और 2024 में पूर्वांचल के भीतर इसी कुर्मी और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक के खिसकने से बीजेपी को सबसे बड़ा तगड़ा नुकसान हुआ था। अब पंकज चौधरी के सामने 3 बड़े काम हैं। पहला, पार्टी कार्यकर्ताओं में दोबारा से नया जोश भरना। दूसरा, अखिलेश यादव की विनिंग पीडीए फॉर्मूले की धार को
कम करना और तीसरा उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से चल रही योगी सरकार के खिलाफ जो थोड़ी बहुत एंटी इंकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर होती है उसे काटकर सत्ता की हैट्रिक लगाना। बीजेपी ने तो अपनी तरफ से जाति, क्षेत्र, युवा और अनुभव की पूरी केमिस्ट्री सेट कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंकज चौधरी की ये नई फौज अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने से रोक पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का ये नया दांव कामयाब होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।